दोस्तों, भारतीयों पर तुरंत बैन ठोको और इन्हें हमारे देश में घुसने मत दो, ये बात कही है बांग्लादेश ने। इसके अलावा भारत की प्रलय मिसाइल को लेकर रूसी एक्सपर्ट्स की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में, लेकिन पहले बात करते हैं प्रलय मिसाइल की। भारत मिसाइल के क्षेत्र में पहले से ही काफी अच्छा करता आया है, लेकिन जैसे ही भारत ने मई 2025 में प्रिसीजन स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की, उसने दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया और दुनिया के कई ताकतवर देशों की निगाहें भारत पर टिक गई। यही कारण है कि चीन अपने जहाजों को बार बार भारतीय समुद्री सीमा के पास भेजता है इन मिसाइलों की जानकारी लेने के लिए। वहीं अब रूस की तरफ से भी लगातार इन मिसाइलों पर नजर रखी जा रही है। हाल ही में रूस के जाने माने सैन्य विशेषज्ञ डमानसेव ने इस मिसाइल को लेकर कई अहम बातें बताई। उनकी रिपोर्ट से साफ होता है कि प्रलय कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि इसे दुश्मन की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए बनाया गया है। डमानसेव के मुताबिक हाल के परीक्षणों में देखा गया है कि एक ही लॉन्चर से लगातार 2 मिसाइलें दागी गई। इसका मतलब है कि भारत अब बहुत तेजी से हमला करने की क्षमता रखता है। युद्ध के समय जब सेकंड भी मायने रखते हैं, तब ऐसी क्षमता दुश्मन को संभालने का मौका नहीं देती। प्रलय एक 2 चरणों वाली ठोस ईंधन मिसाइल है। लॉन्च के बाद इसका वॉरहेड मुख्य बॉडी से अलग हो जाता है और खुद ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इस मिसाइल में INS और GPS दोनों सिस्टम लगे होते हैं, जिससे इसकी निशानेबाजी बेहद सटीक हो जाती है। यानी टारगेट कितना भी दूर या मुश्किल क्यों ना हो, प्रलय उसे सटीकता से मार सकती है। इस मिसाइल की एक और बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ इमारतों या जमीन पर बने ठिकानों पर ही हमला नहीं करती। जरूरत पड़ने पर यह दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और रेडियो सिग्नल छोड़ने वाले ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। इससे दुश्मन को पूरी रक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं प्रलय की सबसे खतरनाक ताकत की, इसका अंतिम उड़ान। डमानसेव बताते हैं कि इसके वॉरहेड में खास तरह के कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं, जिनसे ये आखिरी समय में भी दिशा बदल सकती है। लॉन्च के कुछ ही समय बाद ये मिसाइल लगभग 6500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसके बाद जब ये अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है, तब भी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। आखिरी पल में ये मिसाइल नीचे की ओर तेजी से गिरती है और फिर अचानक ऊपर की तरफ झटका लेकर सीधे लगभग खड़ी अवस्था में टारगेट पर वार करती है। इससे दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। प्रलय का वॉरहेड 350 किलो से लेकर 750 किलो और कुछ मामलों में लगभग 1000 किलो तक का हो सकता है। यानी जरूरत के हिसाब से इसे हल्का या भारी बनाया जा सकता है। हल्का वॉरहेड ज्यादा दूरी तक जाएगा और भारी वॉरहेड कम दूरी पर ज्यादा तबाही मचाएगा। सबसे अहम बात यह है कि प्रलय मिसाइल पूरी तरह सीधी बैलिस्टिक लाइन में नहीं उड़ती। यह हवा के अंदर ही बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हुए बार बार दिशा बदलती है। यही वजह है कि इसे पकड़ना या मार गिराना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। साफ है, इस मिसाइल ने रूस को भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बांग्लादेश में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द कर दिए जाएं। इसके अलावा पार्टी ने यह भी दावा किया है कि हादी के कथित हथियारे भारत में छिपे हुए हैं और उन्हें वापस बांग्लादेश लाया जाए। इंकलाब मंचों ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने कथित आरोपियों को नहीं सौंपा, तो बांग्लादेश सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार पहले ही इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुकी है और कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आरोपी भारत भागे हो। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हादी की हत्या की जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि 12 फरवरी के संसदीय चुनाव से पहले हत्यारे, साजिशकर्ता, मददगार और उन्हें छिपाने वालों सभी को सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी DGF में मौजूद कथित फांसीवादी तत्वों की पहचान और गिरफ्तारी की भी मांग की। शरीफ उस्मान हादी 32 साल के युवा नेता थे और जुलाई-अगस्त 2024 के बड़े जन आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई। इलाज के दौरान उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इस हत्या के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी असर पड़ा है। कुछ समूहों ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन नई दिल्ली ने इन आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है। भारत ने साफ कहा है कि वह बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहता है और इस मामले में निष्पक्ष जांच के पक्ष में भी है।
पिछले 2-3 दिन से बांग्लादेश के तेवर भारत के प्रति काफी तीखे हुए हैं। आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर बैन ठोकना हो या अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से रोकना हो, बांग्लादेश अब खुलकर भारत का विरोध कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।